सिटिंग अरेंजमेंट का ये पजल है और ये सर्कुलर बेस है, 7 पर्सन है और 8 सर्कुलर टेबल है बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, दे आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, 1 सीट आर वैकेंट। सभी सेंटर की ओर फेस करते हैं। थ्रेड मेथड से नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं। देखते हैं बनता है कितना जल्दी, और थ्रेड मेथड से भी तैयार कोशिश करेंगे बनाने का। 7 पर्सन जी एंड सिटिंग, 8 सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी सेम। कभी भी पजल स्टार्ट कीजिए तो पढ़िए जल्दी, क्योंकि पढ़ने में भी हम काफ़ी समय किल कर देते हैं, जिसकी वजह से पजल बनने में लेट हो जाता है। तो इसको तेज़ी, मतलब जितना प्रैक्टिस कीजिए तेज़ी से पढ़ने के लिए। दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सीट वैकेंट्स, बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में बी है। शुरू कर देते हैं। वैकेंट सीट इज नाइदर एडजेसेंट टू ई नॉर जी, तो वैकेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और जी के बगल में भी। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी और जी, डी और जी के बीच में 2 पर्सन व्हेन कंसीडरिंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए इज द नेबर ऑफ डी एंड एफ, ए इज द नेबर ऑफ डी, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ए और ई। तो एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ हो जाएगा और एक और बना लेंगे, यहीं होता है सर्कुलर बेस में। तो ई बी, और यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं कि पता चले कि ये इधर का, नहीं तो कई बार मिक्स हो जाता है। तो एक बार तो ऐसे दिखा लिए कि ई और ए के बीच में एक है इधर, और एक बार इधर कर लेंगे, ठीक हो गया। ए इज द नेबर ऑफ डी और एफ, ए इज द नेबर ऑफ डी और एफ दोनों का। तो ए इसमें तो डी यहाँ आएगा, एफ नहीं आ पाएगा, तो इसी में आ पाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, उसी पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे। यहाँ पे वैकेंट नहीं होगा और इसको मिटा देते हैं, और ए इधर ही रहेगा। एक बार डी इधर दिखाते हैं, एफ इधर दिखाते हैं, और एक बार डी इधर और एफ इधर, ठीक है। वैकेंट भी हो सकता है जी, बिल्कुल। ए इज द नेबर ऑफ डी, ओनली 1 पर्सन ए और ई, 2 पर्सन सीट बिटवीन डी और जी व्हेन कंसिडर टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डी और जी के बीच में 2 पर्सन है, डी और जी के बीच में 2 पर्सन है। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ ई है, ठीक है। वैकेंट सीट इज नाइदर एडजेसेंट टू ई और नॉर जी, वैकेंट ये भी नहीं होगा। तो वैकेंट क्या ये होगा, वैकेंट ये भी नहीं होगा। तो वैकेंट क्या ये होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसको बनाने को तो बन गया, लेकिन वैकेंट कैसे पता चलेगा, ये समझ नहीं रहे। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ ई कैसे? हाँ ठीक है। वैकेंट सीट इज नाइदर एडजेसेंट टू ई नॉर जी, ना यहाँ होगा ना वहाँ होगा। तो क्या डी यहाँ होगा और वैकेंट ये होगा? 2 पर्सन सीट बिटवीन डी और जी, डी और जी के बीच में 2 पर्सन। व्हेन कंसिडर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन जी, फ्रॉम जी, यहीं पे बात हो गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जी और डी के बीच में कहाँ 2 हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जी और डी के बीच में यहीं हो पाएगा 1 2, और ये रॉन्ग हो जाएगा। और वैकेंट यहाँ नहीं होगा, तो वैकेंट यहाँ होगा और ये सही हो जाएगा। देखते हैं सही होता है कि नहीं। सी के बगल में वैकेंट है, हाँ सी के बगल में वैकेंट है। शुरू करते हैं यहाँ से। जी बी ई डी, जी बी ई डी ए एफ और वैकेंट, ये हमारा पजल सही हो गया। थैंक यू। ऐसे ही पजल एक और बना लें क्या? हाँ एक और बना लेते हैं, देखते हैं कौन सा है। अरे यार पैरेलल रो का है, चलो बनाते हैं। 12 पर्सन सीटेड 2 पैरेलल रो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन रो 1, JK element facing towards the east but not same order in row towards। ये लेंदी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी बनाना है। देख रहे हैं, इसे तीर कमान मार दिया। 8% इनक्रिप्टेबल बॉटम एक्स्ट्रा, हाँ मेरा फेवरेट बॉक्स बेस। जो बनाना कभी मुश्किल भी हो जाता है, कभी आसान भी होता है। 8 तक बॉक्स है, इसको लिख लेंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 सुंदर तरीक़ा से लाइन इसे बना लेंगे और ऐसे कर लेंगे। अब लिखना चालू करेंगे। द नंबर ऑफ बॉक्सेज आर केप्ट अबव आर इज वन मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेज केप्ट बिलो टी से वन मोर, मतलब टी यहाँ होगा तो आर यहाँ होगा, एक ज़्यादा होगा। अच्छा टी, हाँ ठीक है, देखते हैं आगे। मतलब आर के ऊपर एक ज़्यादा बॉक्स रहेगा टी के। अगर टी के नीचे कुछ नहीं रहेगा तो आर यहाँ होगा, टी के नीचे यहाँ होगा तो तीसरे, मतलब ये दूसरे स्थान पे, वो तीसरे स्थान पे होगा। ठीक है। बॉक्स ओ इज़ केप्ट अबव एस बट बिलो क्यू। बॉक्स ओ जो है वो केप्ट अबव एस बट बिलो क्यू, ऐसे होगा, ऐसे होगा। क्यू विच इज केप्ट ऑन इवन नंबर पोजीशन। क्यू जो है वो इवन नंबर पोजीशन पे है, तो क्यू के लिए कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, 1 2 3 4। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। बॉक्स टी इज केप्ट अबव बॉक्स ओ। बॉक्स टी जो है वो बॉक्स ओ के अबव है, बॉक्स टी। एम इज़ नॉट केप्ट एट 7 पोजीशन। एम जो है यहाँ नहीं होगा। पी इज़ केप्ट ऑन द 6th पोजीशन। पी यहाँ हो जाएगा। 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन पी और एस। 1 2 3, पी और एस में 3 बॉक्स हो गया। बॉक्स एन इज़ द केप्ट इन द पोजीशन विच इज़ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो क्यूब नंबर तो एक ही है यहाँ पे, तो बॉक्स एन यहाँ पे हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ था कि क्यू विच इज़ केप्ट एट इवन नंबर, तो इवन नंबर का तो जगह एक ही बच रहा है, क्यू यहाँ पे। और बॉक्स ओ इज़ केप्ट अबव एस बट बिलो क्यू। बॉक्स ओ इज़ केप्ट अबव बॉक्स एस, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा। देखिए किस तरीके से बन रहा है ये पजल, मतलब स्मूथली। द बॉक्स आर केप्ट अबव 1 मोर देन द, तो आर यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्या बोला है, टी ओ से ऊपर है, तो टी जब ओ से ऊपर है तो टी अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 नीचे हैं, तो उसके ऊपर तो 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी टी को यहाँ आना चाहिए। आर को भी मिटा दो, आर टी का पेयर था ना, तो अगर टी यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा तो आर यहाँ आएगा, ये पेयर बनेगा। ओ से ऊपर है टी, तो ये भी हमारा बनेगा, क्योंकि देखो आर के ऊपर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और टी के नीचे 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोला था, आर के ऊपर एक ज़्यादा होंगे टी के नीचे से। ये समझने वाली बात होती है, ये जो समझ जाते हैं वो पजल बनाना सीख जाते हैं अच्छे से। बॉक्स एन इज केप्ट इन द पोजीशन विच इज परफेक्ट क्यूब। एन भी हो गया, 2 प्लेस कौन सा बच रहा है भरने के लिए। द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट केप्ट ओ इज केप्ट अबव बॉक्स एस, क्यू इज केप्ट ऑन इवन नंबर बॉक्स टी इज केप्ट अबव एम इज नॉट एट 7th। एम 7th पे नहीं होगा, तो एम या तो 5 पे होगा या तो 6 पे होगा। एम इज नॉट, पी इज केप्ट एट 6 पोजीशन। पी यहाँ पे हो जाएगा, तो एम 5 पे। ये पजल बन गया, देखते हैं सही है। एन टी पी एम क्यू ओ एस आर, एन टी पी एम क्यू ओ एस आर, ये पजल भी बन गया। तो ऐसे हम पजल को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है। और अगर कोई बिगिनर से भी बिगिनर हो, जो मेरे से भी बिगिनर हो, उसको ये प्लीज़ सजेस्ट करें, तो एकदम बेसिक बच्चों की तरह पजल सीख सकता है।
ये मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कोशिश करता हूँ कभी कभी वीडियो डालने की। तो प्लीज़ ये सब काम करिएगा तो अच्छा लगेगा। थैंक यू और गुड नाइट। अभी रात के 10:40 हो रहा है, देखते हैं इस वीडियो पे कितना व्यूज़ आ रहा है। बहुत कम व्यूज़ आ रहा है यार।